खबरों के सिलसिले पे बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ, सीएम धामी हुए शामिल, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से की मुलाकात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज, देहरादून में सीएम धामी ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। पेपर लीक पर सख्त, धामी सरकार, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित, 1 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट, विपक्ष और संगठन सड़कों पर। उत्तराखंड में गंगा ही नहीं, सहायक नदियां तालाब भी होंगे प्रदूषण मुक्त, राज्य के 13 जिलों में नोडल अधिकारी तैनात, 13 जिलों में बनाए गए नोडल ऑफिसर्स। तो वहीं नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा अर्चना के साथ क्षेत्र व परिवार की सुख शांति की कामना। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो देहरादून में सैनिक कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने शहीदों को नमन किया और उनके परिजनों से मुलाकात कर सम्मान प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ करते हुए कहा कि उत्तराखंड देवभूमि ही नहीं, वीर भूमि भी है। प्रदेश के वीर सपूत देश के कोने कोने में अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के प्रथम चरण में शहीदों के आंगन की मिट्टी सैनिक धाम में पहुंचाई गई थी और सैनिक धाम का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। पहले चरण में 1600 और दूसरे चरण में 71 वीरों के आंगन की मिट्टी वहां ले जाई जा रही है। उत्तराखंड देवभूमि और वीर भूमि, उत्तराखंड देवभूमि भी है और वीर भूमि भी है। उत्तराखंड राज्य से देश के लिए हर एक युद्ध में देश के लिए अपना बलिदान देने वाले रणबांकुरों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में है और उनके सम्मान में हमने पहले भी यात्रा निकाली थी। प्रथम चरण की यात्रा पूरे राज्य के अंदर निकली थी। हर शहीद, हर बलिदानी के, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी हमारे जो सभी बलिदानियों की स्मृति में बनने वाला, सैनिकों की स्मृति में बनने वाला सैनिक धाम है, जो देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा है और अंतिम चरण में उसका काम है। लगभग निर्माणाधीन कार्य पूरा हो गया है। वहाँ पर उनके आंगन की पावन माटी उनके स्मरण में वहाँ ले जाई गई थी। आज शहीद सम्मान यात्रा का द्वितीय चरण आज शुरू हो रहा है और आज मेरी ये यूनिट, जिसमें मैंने रहकर देश की सेवा की है, 14 गढ़वाल का मेरे साथ का नौजवान राइफलमैन नरेश उनियाल, जो कि ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन में शहीद हुआ था, उसके आंगन की पवित्र माटी को हम लेकर जा रहे हैं। शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और आज मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने पिछली बार शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी तो हमारे 39 शहीदों के पते नहीं मिले थे, कुछ लोग छूट गए थे और उसके बाद 32 लोग आज शहीद हुए हैं। उसके बाद में तो 71 लोगों के आंगन की पवित्र मिट्टी को हम एकत्रित कर रहे हैं और इन सब लोगों को 5 अक्टूबर को लैंसडाउन, जो गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर है, वहां पर ताम्रपत्र देकर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। सीएम धामी ने टॉपर विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत माता के सच्चे सपूत थे। सीएम ने कहा कि 2100 शिक्षकों की विज्ञप्ति जल्द जारी होगी, जिसके बाद प्राइमरी स्कूलों में जल्द शिक्षकों को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि नकल माफिया पर लगाम लगाने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक ऐसे राजनेता, विचारक, प्रणेता और जिन्होंने अंत्योदय का सिद्धांत, अंत्योदय का विचार हम सबके समक्ष रखा और आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस विचार को साकार रूप दिया जा रहा है। हर एक क्षेत्रों में उनके विचारों को धरातल पर उतारा जा रहा है। उत्तराखंड के अंदर भी हमारा शिक्षा विभाग, हमारे शिक्षा मंत्री जी और पूरी टीम उसको नवाचार के रूप में ऐसे छात्र और ऐसे शिक्षक जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, उत्कृष्टता से काम करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उन सभी को पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई और इस दौरान उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि राज्य में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उपाध्याय के विचारों को भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में आगे बढ़ा रही है। आज हमारे पितृपुरुष स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और उनके विचारों, जो उनके विचार थे, उन विचारों को आज जनता पार्टी जन जन तक पहुंचा रही है। और जो उनकी जो विचार था कि समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पे कैसे मुस्कान हो, उसको कैसे हम अग्रिम पंक्ति में ला सकते हैं, उस सिद्धांत के साथ आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र की सरकार और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व वाली सरकार कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से उनके विचारों के आधार पर जनता पार्टी जन जन तक पहुंच रही है। नकल जिहाद को लेकर धामी सरकार सख्त है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नकल माफियाओं को कड़ा संदेश दे चुके हैं कि किसी प्रकार से आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते दिनों हुए पेपर लीक मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। वहीं नकल जिहाद को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी ने नकल कानून को लेकर कड़े कदम उठाए हैं और लगातार नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। किसी भी हालत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, नकल जिहाद आज देश दिल्ली के अपने हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बड़े कड़े कदम उन्होंने उठाए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो ऐसे व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जो अल्प समय के अंदर ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं से क्या अपील है आपकी जो सड़कों पर बैठे हुए धरने पे? जो युवा हैं सड़कों पर बैठे हुए हैं वो निश्चिंत रहें कि ये सरकार युवाओं की सरकार है। इसके प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 65% युवा हैं। उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को, उनके भविष्य के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। उनकी भी बात सुनी जाएगी, उसका भी हल निकाला जाएगा। उत्तराखंड में नकल प्रकरण की गंभीरता को लेकर सरकार ने सख्त कार्यवाही की है। नकल मामले में अफसर KN तिवारी को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में लगभग 25,000 नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से की गई। हाल में नकल प्रकरण का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों को पकड़ लिया गया है। परीक्षा से संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और इस प्रकरण की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश सेवानिवृत्त, उनकी अध्यक्षता में SIT कमेटी का गठन कर दिया गया है। किसी भी कीमत पर इन नकल जिहादियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और मैं सभी अभिभावकों से भी कहना चाहता हूँ, सभी छात्र छात्राओं से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है, जो अभ्यर्थी हैं हमारे, वो सब अपनी तैयारियां करें, वो निश्चिंत रहें
कोटाबाग महाविद्यालय में निर्विरोध चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है, जहां अध्यक्ष पर दीपक जोशी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि विकास जोशी, उपाध्यक्ष पद पर सचिन बधानी, छात्रा उपाध्यक्ष के लिए सुनीता बिष्ट, सचिव पद पर ललित जखवाल, उप सचिव पद पर सौरभ बुडलाकोटी और कोषाध्यक्ष के लिए मनोज कुमार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। छात्र संघ अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि वह लगातार महाविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को लेकर कार्य करेंगे। आज राजकीय महाविद्यालय कोटा में छात्र संघ 2025-26 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पूर्ण रूप से कब्जा रहा। सभी पदों पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए और यह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटाबाग इकाई के कार्यकर्ताओं की दिन रात मेहनत का नतीजा है, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोटाबाग लगातार वर्षों से कोटाबाग क्षेत्र के विद्यार्थियों की लगातार समस्याओं का निवारण करती है, उनके मुद्दों को उठाती है। मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निर्विरोध कोटाबाग में छात्र संघ चुनाव जीतने में मदद करी है और ये मैं सबका धन्यवाद देता हूँ जो भी यहाँ छात्र छात्राएं हैं, और हम उनके हर छात्र हित के लिए लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और जो हमारा पुराना मुद्दा है जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बहुत सारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस महाविद्यालय को बनाने में मदद की है, और जो बीएससी एजिया का मेन मुद्दा है हम उसके लिए लड़ेंगे और हमारी पूरी उम्मीद है कि मेरे कार्यकाल तक यहाँ बीएससी एजी आ जाएगी। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत एक दिन एक घंटा एक साथ मुहिम को सफल बनाने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो नैनीताल ने श्रमदान अभियान चलाया। डीएसए फ्लैट्स मैदान में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में सभी कार्मिकों ने नगरपालिका, स्थानीय नागरिकों, पर्यटकों और विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर स्वच्छता की अलग जगाई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगरपालिका चेयरमैन सरस्वती खेतवाल थी, जिनकी अगुवाई में उपस्थित जनसमूह ने एक स्वच्छ और सुंदर नैनीताल के निर्माण की शपथ ली, जिसके बाद पूरे मैदान में साफ सफाई कर श्रमदान किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो सेक्रेटरी कार्यालय नैनीताल के द्वारा यहाँ आज डीएसए मैदान में नगरपालिका नैनीताल के साथ मिलकर एक दिन एक घंटा एक साथ जो श्रमदान किया जाना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर, ये आह्वान जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है उस पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और सर्वप्रथम यहाँ हमने शपथ ग्रहण करी है जो कि यहाँ की नगरपालिका चेयरमैन डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी के द्वारा कराई गई, जो कि हमारी मुख्य अतिथि भी रही आज के कार्यक्रम की। और काफ़ी यहाँ के नागरिकों ने और स्वयं सेवी संस्थाओं ने काफ़ी हमारी मदद की है और रिक्शा चालक, पटरी चालक, मतलब काफ़ी लोग, करीब बहुत ज़्यादा जनसमूह यहाँ पर इकट्ठा है आज। जो पंडित दीनदयाल जी के जन्मदिन पर कराया गया है ये बहुत एक सराहनीय कदम है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि एक दिन के सफाई करने से हमारे पूरे शहर की या पूरे देश की कहीं भी सफाई नहीं हो सकती है। ये सफाई हमेशा चलती रहे, इस तरीके से चलाते रहें तो इससे काफ़ी लाभ होगा और हमारा शहर, हमारा देश, हमारा प्रदेश सब सफाई के अंतर्गत आ जाएगा। तो चलिए वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो नदियों और जलाशयों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम लगातार नए प्रयासों की दिशा में बढ़ रहा है। इसी क्रम में अब प्रत्येक जिले में सीवेज से संबंधित एक्शन प्लान तैयार करने और नए प्रोजेक्ट्स की पहचान करने पर जोर दिया जा रहा है। न केवल गंगा बल्कि उसकी सहायक नदियों और अन्य महत्वपूर्ण जलाशयों, नदियों, झीलों और तालाबों को भी प्रदूषण से बचाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। सचिव के निर्देशन में राज्य के सभी 13 जिलों में नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। में हम लोगों को एक सीवेज के लिए एक्शन प्लान भी बनाना है, नए प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है और गंगा और उसके सहायक नदियां या उसके अतिरिक्त यदि कोई नदी, झील जो भी है उन वाटर बॉडीज़ को पोल्यूशन से बचाने के लिए यदि कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है तो इस संदर्भ में ऐसा महसूस किया गया कि ज़िले में कोई
नोडल ऑफिसर नहीं है जो इस फील्ड का हो, जल निगम और जल संस्थान का, कि जो कि DPR बनाते हैं और इन सभी योजनाओं का अनुश्रवण भी करें। तो हमने 13 जिले में माननीय सचिव महोदय के निर्देशन के क्रम में एक नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं। इससे कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर मॉनिटरिंग करने में मदद मिलेगी और नए प्रोजेक्ट्स को बनाने में मदद मिलेगी। और जब हम नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत सरकार में हम सबमिट करेंगे और वहाँ से हमको नए प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी नदियाँ हैं, झील हैं, उनको साफ रखने के प्रयासों को बल मिलेगा। रुड़की तहसील में स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय में रुड़की के पत्रकारों ने क्षेत्र में चल रहे फर्जी अस्पतालों पर कार्यवाही को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक चंद्र सेठ को एक ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही क्षेत्र में चल रहे फर्जी अस्पतालों पर जल्द ही कार्यवाही करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि ईदगाह चौक के पास स्थित जीवनदीप नर्सिंग होम नाम के विवादित अस्पताल में एक महिला मरीज की जान से खिलवाड़ को लेकर हंगामा हो रहा था। एक स्थानीय पत्रकार और एक महिला पत्रकार न्यूज कवर करने के लिए पहुंचे, जहां पर जीवनदीप नर्सिंग होम नाम के विवादित अस्पताल के गुंडे स्टाफ के द्वारा स्थानीय पत्रकार और महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की गई और हमले का प्रयास किया गया, जिसके बाद शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जीवनदीप नर्सिंग होम नाम के इस विवादित अस्पताल को सील कर दिया था। और जिसके बाद में रुड़की के पत्रकार ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने क्षेत्र में चल रहे इस तरह के फर्जी अस्पतालों पर कार्यवाही को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जल्द ही इस तरह के फर्जी अस्पतालों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। आप सभी के माध्यम से मुझे कई हमारा स्वास्थ्य सेवा चल रही है हमारा तहसील के दौरान, उसके बारे में कई चीज़ों के ऊपर अपना व्यवस्था हो या अपना मान्यता के ऊपर या मरीजों को दिए गए ट्रीटमेंट एट द सेम टाइम केमिकल्स ऑफ द ड्रग्स का बारे में शिकायत प्राप्त हुई है। इसी के दौरान मैं एक स्वास्थ्य विभाग और साथ में साथ राजस्व विभाग चंटी कार्रवाई करने के लिए एक कार्यरूप तैयार करेंगे। उसी के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगा। कौन कौन गलत कर रहे हो आपको ये एक हमें मैसेज भी दे देंगे। रुड़की के नारसन ब्लॉक के लखनोता गांव में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। हरिद्वार से आए जिला उद्यान अधिकारी तेजबल सिंह ने किसानों को दलहन की फसलों के बारे में जानकारी दी और कृषि विभाग की योजनाओं से अवगत कराया। कार्यक्रम में लिब्बरहेड़ी गन्ना विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी और सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। तो वहीं कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता से किसान अपनी फसलों की उत्तम पैदावार कर सकते हैं और स्वस्थ खेती तथा बागवानी की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आयोजन के तहत आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ था, जो कि किसान भाई मेरे पास जो है विगत सप्ताह में जो है योजनाओं की जानकारी संबंधित जानकारियों के लिए जो है ये गोष्ठी का आयोजन में करवाया था। मुझे आमंत्रित किया था, इस क्रम में मैं आज यहाँ पर आया था। हम लोगों ने यहाँ पर में जो विभिन्न प्रकार की जो है हमारे जनपद में योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से फल क्षेत्र विस्तार की योजनाएँ हैं। इसके अलावा पॉली हाउस निर्माण से संबंधित योजनाएँ थी, क्रॉप इंश्योरेंस, PMFME और नाबार्ड से संबंधित जो हमारी योजनाएँ थी, उनके संदर्भ में मेरे द्वारा यहाँ पर किसान भाइयों को जो है जानकारी दी गई है। तो ये था हमारे माननीय प्रधानमंत्री के 17 तारीख के सितंबर के जन्मदिन से लेकर और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हमें किसानों के लिए कार्यक्रम करना था। और वो भी इसलिए कि हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक जो सरकारी योजनाओं की जानकारी जो खेती किसानी के लिए उपयोगी हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इसी संबंध में मैं जनपद के जो कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी, उनसे मेरी मुलाकात होकर मैंने कहा कि हम गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं अपने पेट्रोल पंप पे, और वो क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ का किसान आ जाता है, तो आप लोग आए और हमारे किसानों को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है जो है विकसित भारत का, और वो तभी पूरा होगा जब हमारा अन्नदाता मजबूत होगा, उसे खेती की जानकारी होगी अधिक से अधिक। तो उसी संदर्भ में, क्योंकि हम ऑलरेडी जनपद हरिद्वार में एक प्रगतिशील किसान मोर्चे के नाम से एक संगठन हमारा चल
उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दलों के साथ साथ अब सामाजिक संगठनों ने भी सड़कों पर उतरकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरिद्वार के शिवालिक नगर चौक पर कांग्रेस के युवा नेताओं और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार का पुतला दहन किया और आरोप लगाया कि युवाओं के भविष्य से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता वरुण बालियान ने कहा कि प्रदेश का हर युवा आज मजबूर होकर सड़कों पर उतर रहा है क्योंकि पेपर लीक की वजह से उनकी मेहनत और सपने बर्बाद हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ताजा मामला यूके SSSC का है और इससे पहले भी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई थी और पेपर बिकने के गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन सरकार चुप्पी साधे बैठी है। ये एक जन विरोध, एक छोटा आंदोलन का रूप है आज ये मानिए, क्योंकि हमें धन्यवाद करना चाहिए जो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं राम कांडवाल जी, जो कि 5 दिन लक्सर में पड़े रहे और एक रिक्शा वाले के साथ सोना तक पड़ा उन्हें ये पूरा नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए। बिना वेतन के आप ये लगाइए कि जो एजेंसीज को काम करना चाहिए था वो हमारे बेरोजगार संघ ने किया। और पूर्व बेरोजगार संघ के जो पूरे अध्यक्ष रहे हमारे भाई बॉबी पवार जी, उनका विशेष धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से आज ये पूरे प्रदेश के युवाओं को, पूरे प्रदेश के लोगों को ये जागरूक किया गया कि ये पेपर लीक किस तरीके से हुआ। वरना अगर ये इंफॉर्मेशन बॉबी भाई लोगों तक ना पहुंचाते तो मुझे लगता है कि सरकार इस मामले को पूरा यहीं आज प्रदर्शन करने के लिए उत्तराखंड का युवा मजबूर है, उत्तराखंड का छात्र मजबूर है। और आज इसीलिए हम हरिद्वार में भी उत्तराखंड के युवा सड़कों पर आए हैं। जिस तरह से यूके SSSC जो पेपर लीक का मामला सामने आया, लगातार उत्तराखंड में सारी परीक्षाओं में धांधलेबाजी और ये सारी परीक्षाओं के पेपर बिकने का काम यहाँ हो रहा है। शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड की सरकार को। जहाँ युवाओं को रोजगार देना चाहिए, जहाँ युवाओं आज दर दर भटकने को मजबूर हैं, आज यदि परीक्षा के नाम पर परीक्षा उत्तराखंड की सरकार कराती है तो उसके भी पेपर लीक। आज वो हाकम सिंह जो कल तक यहाँ के जो हमारे मौजूदा सांसद हैं उनके बहुत करीबी हुआ करते थे, आज वो सांसद भी चुप हैं। तो चलिए एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में शहीद सम्मान यात्रा 2.0 का शुभारंभ, सीएम धामी हुए शामिल, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, परिजनों से की मुलाकात। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज, देहरादून में सीएम धामी ने की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। पेपर लीक पर सख्त, धामी सरकार हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT गठित, 1 महीने में सौंपेगी रिपोर्ट, विपक्ष और संगठन सड़कों पर। उत्तराखंड में गंगा ही नहीं सहायक नदियां तालाब भी होंगे प्रदूषण मुक्त, राज्य के 13 जिलों में नोडल अधिकारी तैनात, 13 जिलों में बनाए गए नोडल ऑफिसर्स। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा, मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा अर्चना के साथ क्षेत्र व परिवार की सुख शांति की कामना। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।